प्रिंसिपल सर, ऑल स्टाफ मेंबर्स, डियर स्टूडेंट्स और तमाम मेहमान खुसूसी और बाकी लोग जो यहाँ पर आए हैं, आप सबको मेरी तरफ से आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम हिंदुस्तान का 80th इंडिपेंडेंस डे यानी कि 80वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में हर्ष और उल्लास के साथ एक नेशनल फेस्टिवल के तौर पर इसको मनाया जाता है। जिस तरह हमारे मजहबी फेस्टिवल होते हैं, ईद होती है, होली होती है, दिवाली होती है, वैसे ही इंडिपेंडेंस डे और 26 जनवरी हमारे नेशनल फेस्टिवल्स में आते हैं। अब आज हमारा यौम आज़ादी है, इंडिपेंडेंस डे है। ये इसलिए मनाया जाता है कि लोगों में नई जो जनरेशन है इनको ये बारावर कराया जाए किस तरह से हमारा मुल्क आज़ाद हो। यहाँ हमारे मुल्क में पहले अंग्रेजों का राज रहा करता था। अंग्रेज यहाँ हमारे मुल्क में एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर आई। वो यहाँ पर कंपनी लगा, जैसे कभी कोई कंपनी आती है किसी जगह पर कि भाई हम आपको मुलाजमत देंगे, आपको पैसा देंगे, उसी लालच देकर वो यहाँ पर आए। तब यहाँ काफी बोले वाले लोग रहते थे। आज भी हिंदुस्तान के लोग बोले वाले ही माने जाते हैं। तो लोगों को समझ नहीं आया, उनको लगा कंपनी आई तो रोजगार मिलेगा, पैसा मिलेगा। लेकिन इस चक्कर में क्या किया उन्होंने, पूरे मुल्क को अपनी चपेट में ले लिया, पूरे मुल्क को अपना गुलाम बना लिया। और इस दौरान अब जब लोगों को समझ आने लगी कि भाई ये तो हमारा सरमाया, हमारा पैसा, हमारा यहाँ पर जखीरा जो है, ऊपर वाले ने जो हमें नवाजा है इस जमीन को, हिंदुस्तान को, वो हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहते थे। यहाँ जो भी निकलता था, यहाँ पर जो हमारा माल निकलता था, गेहूँ, चावल, हर चीज यहाँ से इंग्लैंड भेजा जाता था। यहाँ तक कि यहाँ का सोना चांदी हर चीज। और हमें अपने ही चीजों के लिए हमें तरह तरह के टैक्स लगाए जाते थे। इससे तंग आकर यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स आगे बढ़े। कुछ ने बंदूक भी उठाई और कईयों ने अनशन किया, प्रोटेस्ट किया, स्ट्राइक्स की, जिसमें मशहूर नाम हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी का आता है। महात्मा गांधी जी ने बहुत सारी तहरीकें चलाई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दांडी मार्च, क्या क्या नहीं उन्होंने किया। और इसके बारे में सुन के अंग्रेजों ने बड़ा बुरा सलूक किया। कभी जेल में जाना पड़ा, कभी मारकुटाई भी हो गई। उनके साथ साथ शहीद भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कहते थे तुम मुझे अपना खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी के वक्त यहाँ पर तमाम हिंदू, तमाम मुसलमान, तमाम सिख, तमाम ईसाई जमा हो गए और एक ही आवाज गूंजी पूरे हिंदुस्तान में कि नहीं, हमें आजाद होना है, अब हमें अंग्रेजों गुलाम नहीं रहना है। उस वक्त यहाँ के हिंदू, यहाँ के मुसलमान, यहाँ के सिख, यहाँ के ईसाई, एक ही नारा चला, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। उस वक्त किसी ने हिंदू नहीं देखा, मुसलमान नहीं देखा, सिख नहीं देखा, ईसाई नहीं देखा, हर मजहब के लोग जमा हो गए कि एक ही मिशन है हमारा, हिंदुस्तान तब तरक्की करेगा जब यहाँ से हम अंग्रेजों को भगाने में क्या रहेंगे, कामयाब रहेंगे। और ऐसा ही हुआ। शहीद अशफाकुल्लाह खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, कितने मुसलमान लीडरों ने भी अपनी जान कुर्बान दी इस मुल्क की आज़ादी के लिए। शहीद भगत सिंह सिख मजहब से ताल्लुक रखते थे, तो उस वक्त मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई जमा हुए, फिर ये मुल्क आज़ाद हुआ। तो आज भी हमें भाई भाई बनकर ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का भाई भाई का नारा आज भी चलना चाहिए। हम देखते हैं विदेशी ताकतें हमें तितर बितर करने की कोशिश करती हैं, हमें आपस में लड़वाने की कोशिश करती हैं कि कैसे हम इस मुल्क को फिर से गुलाम बना लें। तभी आप देखते हैं आज़ादी के दिन खाली हमें ये नहीं कहना कि हम आज़ाद हो गए, आने वाले वक्त में हमें फिर से ऐसी आपद आ सकती है। अगर हम आपस में ही लड़ेंगे, आपस में ही भिड़ेंगे, तो हो सकता है विदेशी ताकतें फिर वो तैयार है, मुंह खोल के हैं, कब हमें मौका मिले फिर हम एक बार इन पर कब्जा करें। लिहाजा आपसी इत्तेफाक, यहाँ आपस में भाईचारा बहुत जरूरी है, फिर जाके ये आज़ादी बरकरार रहेगी। जनरेशन आफ्टर जनरेशन, हजारों लाखों करोड़ों साल जब तक ये दुनिया रहेगी, कयामत तक अगर हमें आज़ाद रहना है, आपस में भाई भाई बनकर रहना। और आज़ादी के दिन हम एक और अहद करते हैं कि हम लोग क्या करें कि आज हम देखते हैं हमारी जवान नस्ल
नशा में मुक्त है, ड्रग्स में मुक्त है, ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तरह तरह की चुटकियां, मसालेदार चीजें खाते हैं, क्योंकि विदेशी ताकतें चाहती हैं कि यहाँ का जो नौजवान नस्ल है, जो इसका फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, उनको लगा लिया जाए नशा की तरफ, ड्रग्स की तरफ, शराब की तरफ। जब ये नशे में रहेंगे फिर से हम इनको गुलाम बनाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं, जो गलती उस वक्त हमारे लोगों से हुई थी, हालांकि बाद में तो हमको आज़ादी मिली, अगर ये आज़ादी आप कयामत तक रखना चाहते हैं, अपने आप को नशे से दूर करो, शराब से दूर करो, ड्रग्स से दूर करो, किसी भी किस्म का नशा न करो। अगर आपने नशा करना ही है तो पढ़ाई का नशा करो, स्पोर्ट्स का नशा रखो। आप देखो हमारे किश्तवाड़ से शीतल देवी स्पोर्ट्स में पहली आर्मलेस आर्चर बने, दुनिया की पहली आर्मलेस आर्चर। ये कोई छोटी बात नहीं। किश्तवाड़ टाउन कितना पसमंदा इलाका है हमारे किश्तवाड़ का, लेकिन यहाँ से लड़की बनी पूरी दुनिया में कोई 200 मुल्क इस टाइम यूनाइटेड नेशन में है, लेकिन हिंदुस्तान में पहला मुल्क बना और किश्तवाड़ इसका डिस्ट्रिक्ट बना, जिला बना, कि जहाँ की एक लड़की फीमेल फर्स्ट आर्मलेस आर्चर बनी। यानी कि हाथी नहीं है मगर तीर अंदाजी कर रही है, जिसमें उसको लाखों का करोड़ों का पैसा मिला, गोल्ड मेडल मिले, उसने चाइना में जीता, उसने जगह जगह अलग अलग कंट्रीज में जीता। तो मैं आप सब नौजवान नस्ल को, तमाम स्टूडेंट्स को इस आज़ादी के मौके पर यही मैसेज मेरा रहेगा, क्योंकि मैसेज रहना चाहिए आज़ादी के तरफ। मैसेज मेरा ये है, आप खूब पढ़ाई करो, पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। आज हम देखते हैं पढ़ाई के मैदान के अलावा स्पोर्ट्स के मैदान में, क्रिकेट में, फुटबॉल में, वॉलीबॉल में, चेस में, आर्चरी में, स्विमिंग में, हर जगह अगर आप अपनी मतलब शिरकत करेंगे, क्या पता कल का कोई विराट कोहली हमारे केशवान से हो, कल का कोई सचिन तेंदुलकर हमारे केशवान से निकले। तो बच्चों को भी और उनके माँ बाप को भी मैसेज दूंगा कि अगर हमारे बच्चे कहते हैं, आपके बच्चे आपको कहते हैं कि हमें क्रिकेटर बनना है, हमें कोई स्विमर बनना है, हमें कोई आर्चर बनना है, आप ये नहीं उनको बोलो कि भाई ऐसा कुछ नहीं करो, आप खाली पढ़ाई करो। अगर आपके बच्चे स्पोर्ट्स में भी आगे कामयाब हो जाएंगे, यकीन मानिए IPL में, इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया की रिचेस्ट लीग है, कितने जम्मू कश्मीर के लड़के इस टाइम पे उस IPL क्रिकेट लीग में खेल रहे हैं और अपने घर वालों का नाम रोशन कर रहे हैं, हमारी रियासत का नाम रोशन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ केशवान का बच्चा KS ऑफिसर भी बने, यहाँ केशवान का बच्चा IAS ऑफिसर भी बने, लेक्चरर भी बने, प्रोफेसर भी बने। हो सकता है आने वाले वक्त में आप देखते हैं यहाँ सारा स्टाफ किश्तवाड़ से आता है, क्या पता ऐसा हो कि आने वाले वक्त में यहीं पर तमाम लेक्चरर आपके होंगे, आपके प्रिंसिपल साहब इस टाइम कठुआ के हैं, हो सकता है आने वाले वक्त में केशवान से ही कोई आपका प्रिंसिपल सर हो। लेकिन इसके लिए क्या करना है, आपने जी जोड़कर पूरा बोलते ना कमर बस्ता होना है और मेहनत करनी है, अपने आप को बाकी तमाम चीजों से दूर करना है, पढ़ाई की तरफ, को करिकुलर एक्टिविटीज की तरफ अपने आप को क्या करना है, इन्वॉल्व करना है। हम यही अहद करते हैं इस आज़ादी के मौके पर कि हमारा मुल्क जिस मुश्किलात के बाद आज़ाद हुआ, ये मुल्क तक क़यामत तक आज़ाद रहे। और कुछ अशार के साथ मैं अपनी तस्वीर को मुकम्मल करता हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। थैंक यू वेरी मच।